23 दिन की शादी, हनीमून और मर्डर। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। राजा की हत्या में बेवफा सोनम का हाथ। एक वारदात और 3 राज्यों का कनेक्शन। जो कल तक सोनम राजा की मिस्ट्री उलझी थी, उसकी कहानी कुछ अलग ही निकली। मेघालय के शिलोंग में जिस सोनम को पुलिस खोज रही थी, वो वारदात वाली जगह से 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर मिली, अचेत और बदहवास। इलाका यूपी के गाजीपुर का नंदगंज, जगह एक ढाबा। सोनम का मिल जाना पुलिस के लिए भी राहत तो परिवार के लिए भी राहत थी। लेकिन इस केस में सोनम की बरामदगी ने नया एंगल दे दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं होगा। लेकिन ये सच है, सोनम ही बेवफा है। गाजीपुर से सोनम का कॉल अपने भाई को जाता है। भाई को फोन करते सोनम अपना लोकेशन बता देती है। लेकिन लोकेशन की जानकारी के साथ साथ एक और बात थी जो सोनम और उसके भाई के बीच थी, राजा रघुवंशी के मर्डर की। 9 जून आज का दिन। 9 जून की सुबह जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, एक एक कर खुलासे होते गए। वो खुलासा हुआ जिसकी कल्पना परिवार को नहीं थी, एक मां को नहीं थी। वो खुलासा था सोनम की साजिश का, राजा रघुवंशी के मर्डर में साजिश का। आखिरकार 20 मई को जो राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए निकला था, उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी ही उसके लिए काल बन जाएगी और साजिश के तहत उसकी जान ले लेगी। खैर, राजा के मर्डर की कहानी अब आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं सोनम की साजिश और खुलासे की कि किस तरह सोनम ने साजिश का ताना बाना बुना। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। इसके लिए उसने सुपारी दी, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस साजिश में सोनम समेत 5 लोग शामिल हैं, विक्की ठाकुर, आकाश, आनंद और राज कुशवाहा। आगे ये भी बताएंगे कि इन चारों नामों में एक ऐसा शख्स है जिसका सोनम से अफेयर था। उससे पहले जानिए कि शिलोंग के लिए जो प्लान बना तो क्यों बना था। 20 मई की शिलोंग के टिकट से संबंध। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम ने ही शिलोंग का टिकट कराया था। इस घटना का उनको अंदेशा नहीं था। नहीं, वो सोनम ने बंद करवाया कि खुद बंद हुआ फोन, कि फिर उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। अब ये मैं कैसा कह सकती हूँ, बताओ। फोटो वीडियो कुछ मंगाया था आपने, वो आया था? फोटो वीडियो मंगे थे, उन्होंने दिए नहीं, बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम। वो मैंने राजा से मंगे थे, सोनम से नहीं मंगे थे। अच्छा, टिकट किसने, हनीमून पे जाने की, यहाँ से घूमने जाने की टिकट किसने कराई थी? सोनम ने कराई, ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई? सोनम ने बनाई, और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी। एक तरफ राजा रघुवंशी का परिवार तो दूसरी तरफ सोनम का परिवार। सोनम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी सोनम बेकसूर है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ। बस बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना। किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। अभी इस मामले में कई खुलासे होने बाकी हैं। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में रखा है। मेघालय और इंदौर पुलिस भी एक्टिव हो गई है। जल्द ही इस केस में और भी कई खुलासों की जानकारी सामने आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो राजा की हत्या में सिर्फ सोनम ही गुनहगार नहीं है, सोनम के साथ 4 और लोग शामिल हैं। अगर किसी पर सबसे ज्यादा नजर टिकती है तो है वो राज कुशवाहा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस की कड़ी परत दर परत खुलने लगी है। पुलिस ने सोनम के सिवाय जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें सबसे अहम रोल है राज कुशवाहा का, जिसका सोनम से अफेयर है। यही वजह थी कि राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि राजा की हो चुकी सोनम साजिश में शामिल थी। राजा की हत्या में 5 नाम शामिल हैं, जिनमें सबसे अहम किरदार है खुद सोनम, उसके बाद उसका प्रेमी राज कुशवाहा और फिर विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को पकड़ा तो परिवार को खबर दी गई। गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तारी के मामले में पूरी जानकारी दी। उधर खबर है कि राज कुशवाहा को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि शिलोंग पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनम का मेडिकल करा दिया गया है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। अब सवाल है कि क्या सोनम ने ऐसा अपने लवर के लिए किया या इसके पीछे कुछ और वजह है? ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन ये तो तय है गुनहगारों की लिस्ट में सोनम का हाथ जरूर है।